अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कल के संदेश में सत्संग में बोला है मैंने कि संसार में रह के भी संसारी होके नहीं जीना, वही भक्ति है। अभी जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है तो वो हम सब भूल गए, इसीलिए हो रहा है कि प्रवृत्ति में से निवृत्ति पा लेना। कौन सी प्रवृत्ति? जो हमारी सब पापमय प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्तियों में जो पाप है उससे निवृत्त जब तक हम नहीं होंगे तब तक ये प्रकृति का प्रलय चलता रहेगा। तो उसका ही एक सेंटेंस है, उसके रिगार्डिंग है जो कल का सत्संग था कि संसार में रह के भी संसार से पर होके जीना, वही भक्ति है। तो परमात्मा ने हमें इसीलिए सिखाया था, लेकिन हमारी जो पापमय प्रवृत्ति है उसमें से हम निवृत्ति नहीं हो रहे। तो पापमय प्रवृत्ति में से जब तक हम निवृत्त नहीं होंगे तब तक प्रकृति का प्रलय चलता रहेगा। तो हम जब तक पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होते, संसार में रह के संसार से पर होके जीना नहीं सीख जाते, तब तक ये पहाड़ गिरते रहेंगे, बादल बेफाम बरसते रहेंगे, समुद्र और नदियाँ उसकी मर्यादा में नहीं रहेंगे। पृथ्वी भी अपना गुस्सा कुछ किसी न किसी रूप से वो भी दिखाती रहेगी। कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, भूकंप आते रहेंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं हो जाते। तब तक मैंने क्या बोला? पहाड़े गिरते रहेंगे, ढलते रहेंगे, बादल बेफाम बरसते रहेंगे, समुद्र और नदियाँ उसकी मर्यादा में नहीं रहेंगे, बीमारियां भी आती रहेगी, हाँ, युद्ध चलते रहेंगे। आप सब तीसरा विश्व युद्ध के बारे में सोचते ही रहते हैं, लेकिन ये जब तक हम पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होंगे ये सब चलता ही रहेगा। आप इसको तीसरा विश्व युद्ध कहो चाहे महाभारत तू कहो, और आप लोग सब बहस करते रहेंगे तीसरा युद्ध होगा नहीं होगा। अरे भाई, पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाओ, तब तक ये प्रकृति प्रलय, पृथ्वी का प्रलय और मानव सहज प्रलय मतलब युद्ध और ये सब वो सब चलता ही रहेगा। उसका जवाब यही है, बस आप इतने में समझ जाओ। नहीं समझ पाओ तो फिर वो परमात्मा की कृपा, हम क्या कर सकते हैं। आप सोचते ही रहेंगे कि युद्ध होगा नहीं होगा, और युद्ध आपके दहलीज तक आएगा। तो पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होगे तब तक ये चलता ही रहेगा। बीमारी आपके घर तक आ ही जाएगी, युद्ध आपके दहलीज तक आ जाएगा, प्रकृति का प्रलय बाढ़ के रूप में आपके घर तक आ जाएगा। चलता ही रहेगा। आप सोचते ही रहोगे ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एक बकरा एक मुर्गा आप काटते रहो,
एक मछली तालाब से आप निकालते हो, गरीब और मजबूर को कुचलते रहोगे, तब तक ये प्रकृति और युद्ध का तांडव चलता ही रहेगा। और आप गलतफहमी में रहोगे कि युद्ध होगा या नहीं होगा, बस यही आपका दिमाग उधर ही चलता रहेगा। आप पूछते रहोगे ये होगा या नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं ना, सर बीमारी आएगी है? फिर से महामारी आएगी है? पूर आएगा है? ये होगा, लेकिन सब उसका सारांश ही मैंने आपको ये सत्संग में बता दिया कि आप जब तक पापमयी प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होंगे, तब तक ये प्रकृति का प्रलय, पृथ्वी का प्रलय और मानव सहज प्रलय, युद्ध इत्यादि चलते ही रहेंगे। ये मत सोचना कि जो इजराइल के द्वारा गाजा में हो रहा है वो आपके यहाँ नहीं होगा। जैसे वो कीड़ी मकोड़ी की तरह मारता है गाजा के पब्लिक को, वैसे ही आप सबके साथ हो सकता है, हम सबके साथ हो। तब तक वो सब तक होता ही रहेगा जब तक हम पापमयी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं देते, क्योंकि हमने भी तो वो पापमयी प्रवृत्ति छोड़ी नहीं है। आप खुद आत्मचिंतन करना कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे पाप के मार्ग से जी रहे हैं या परमात्मा को जो पसंद है वो मार्ग से जी रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि शुद्ध सात्विक जीवन जी लो, अपना चरित्र संभाल लो। बस इतना भी कर लिया तो आप पापमयी जी प्रवृत्ति से मुक्त हो जाओगे। ईमानदारी अपना लीजिए, इंसानियत अपना लीजिए। जब तक ये नहीं आएगा, पापमयी प्रवृत्ति से आप निवृत्त नहीं होगे, ये महातांडव चलता ही रहेगा। नहीं सुधरे तो 2032 के बाद भी चलता रहेगा। हाँ, हमने चाहे 2025 से 32 की अवधि दी है, लेकिन नहीं सुधरे पापमयी प्रवृत्ति से तो 32 के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि उसको तो 2038 तक तो सुवर्ण युग की स्थापना करनी ही है। टाइम लिमिट ज्योतिष क्या बताएंगे, मेन बेस ही आपको बता दिया कि जब तक ये संसार पापमयी प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होता, ये प्रकृति का और मानव सहज प्रलय और पृथ्वी का प्रलय चलता ही रहेगा। कोई गजवाए हिंद की सोच में मरेगा, कोई खलीफा राज की सोच में मरेगा, तो कोई ईसाई का पूरे विश्व से साम्राज्य की सोच में मरेगा, कोई ग्रेटर चाइना की सोच में मरेगा, तो कोई ग्रेटर इजराइल की सोच में मरेगा, तो कोई अखंड भारत चाह की मुंह में मरेगा। परमात्मा बहुत होशियार है, वो परिस्थितियां का निर्माण करते हैं, ग्रह उसको सब करते हैं, है ना। तो इन सब से छूटने का एक ही आज मैंने ब्रह्मास्त्र आपको बता दिया कि पापमयी अपनी प्रवृत्ति से दूर हो जाएगी। उस जमाने में राम और रावण की लीला हुई थी, भगवान कृष्ण और कंस की लीला हुई थी। अभी ये कली और कली तारक की लीला चल रही है। सब वो दोनों की लीलाएं हैं। क्या कली तारक को मालूम नहीं है किधर कली है? क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि किधर कंस है? या परमात्मा राम को? लेकिन वो जो भिड़न होती है उसमें हजारों पापी मर जाते हैं। ये सब परमात्मा की लीला है। ना समझे वो अनादि है। और आपको समझाने के लिए मैंने अभी देखो आज के 9 मिनट के सत्संग में मैंने कितनी बार बोला कि पापमयी प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए। और कहाँ वो किस लेवल के पाप में है वो आप ही सोच लो। हाँ, आज रात आप जल्दी सो जाना 10 बजे, हाँ, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो कागज और बॉल पेन लेके बनाना कि मेरा जीवन में मैं कहाँ कहाँ पाप कर रहा हूँ। बस खुद ही तय कर लो, खुद ही निवृत्त हो जाओ। जब तक इस पृथ्वी पर एक एक इंसान पापमयी प्रवृत्ति से निवृत्त नहीं होगा, ये तांडव चलता ही रहेगा। 2032 नहीं, उसके भी आगे भी चल सकता है, क्योंकि वो तो हम पे निवृत्त है ना। हाँ, आप सब सुधर जाओ तो परमात्मा 2030 में भी ये सब वाइंड अप कर दे, 28 में भी वाइंड अप कर दे।
लेकिन उसको भी कुछ लगता होगा कि आप लोग 2032 तक नहीं सुधरने वाले, तभी तो ये कालखंड रचा है। फिर भी नहीं सुधरे तो लंबा चलेगा। परमात्मा है, उसको तो बस करना ही है। यहाँ 100 ईयर्स का भारत में गोल्डन पीरियड लाना है, और उसके रिगार्डिंग पूरे विश्व में 1000 ईयर का गोल्डन पीरियड लाना है। मतलब एक सनातन सुवर्ण युग जिसमें सब, जैसे राम राज बोलते हैं ना, और मतलब कैसे पब्लिक शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, बस ऐसा ही। तो उसके लिए क्या करना है, आप सबको पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त होना है। तो आज का प्रातःकाल के सत्संग में हमने, हमारा एक ही बेस रहा कि बस आप पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए। ये रेमेडी समझो, इसको आप इस युग परिवर्तन और महाप्रलय से बचने का उपाय समझो, और अपने जीवन को संवारने का एक मौका समझो। जो भी है मैंने एक सारांश में इतने छोटे लफ्ज़ में बता दिया है। आप देख लो आप कहाँ हो और आपको क्या करना है। नहीं समझ आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सत्संग कर सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। सबको मेरा प्रणाम। आप किसी भी धर्म में मानते हो, बस यही कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए, राष्ट्र के लिए वफादार रहिए, मानवता रखिए, इंसानियत रखिए, किसी का मंदिर मस्जिद मत तोड़िए, किसी विधर्म की बहनों बेटियों को नुकसान मत कीजिए, और पापमय प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए। श्री गुरुदेव दत्त।